गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू चिल्ड्रन? क्लास 8 मैं आपको लेसन 6 संसद भवन में एक दिन पढ़ा करने के बाद शब्दार्थ लिखाया। अब होमवर्क लिखाऊंगी। आप देखेंगे जैसे भारत देश का नाम, हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा? हमारे देश का नाम भारत इसलिए पड़ा, राजा दुष्यंत, बहुत समय पहले की बात है, राजा दुष्यंत और शकुंतला का एक पुत्र था। राजा दुष्यंत, शकुंतला एक ऋषि कन्या थी। और जब राजा दुष्यंत, मैंने कहानी बताया था, फिर बता रही हूँ, जब राजा दुष्यंत शिकार करने जंगल में गए और शकुंतला को देखा तो वो शकुंतला सुंदर ही थी और मोहित हो गए और उनसे गांधार विवाह कर लिया। गांधार विवाह करने के बाद जब ये अपने घर ले गए शकुंतला को, फिर उसके बाद उनकी शकुंतला गर्भवती हुई। कुछ दिनों के बाद जब ये अपने मायके आई, ऋषि के आश्रम में आई, तो राजा के सोच में बैठी हुई थी। राजा के सोच में बैठने के कारण दुर्वासा ऋषि आए और उन्होंने, कश्यप ऋषि आए और उन्होंने भूल से शकुंतला ने ऋषि को प्रणाम नहीं किया। प्रणाम न करने के कारण ऋषि ने शकुंतला को श्राप दिया कि जाओ, तुम जिसके आदमी बैठी हो वो तुम्हें भूल जाएगा। वास्तव में वैसा ही हुआ। शकुंतला इधर गर्भवती थी, ऋषि के आश्रम में उन्होंने बच्चे का जन्म दिया और वो बच्चा जब जंगल में ऋषि के आश्रम में वो रहती थी तो जंगल के जीव जंतु उनके साथी संगी हो गए। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ और वो सिंह के बच्चों के साथ खेल रहा था और दो चार ऋषि कन्याएं वहाँ भी थी और शकुंतला नहीं थी। इतने में कुछ दिन के बाद ऋषि ने कहा कि अब जाओ, तुम अपने घर जाओ। फिर शकुंतला को मंत्रियों के साथ उनके घर दुष्यंत के पास भेजते हैं। दुष्यंत ने श्राप की वजह से उन्हें पहचाना नहीं। आते वक्त उन्हें शकुंतला को प्यास लगा, तालाब में पानी पी रही थी। जैसे ही वो एक उनके हाथ की अंगूठी गिर गई और अंगूठी एक मछली निकल गई। जो मछली निकल गई थी, मछुआरा मछली पकड़ रहा था और उसके बाद जब वो मछली बाजार में बेचा तो एक लोगों जिसने खरीदा वो मछली ले जाकर उसका पेट चीरा तो उसके पेट से अंगूठी निकली। उसमें लिखा था राजा दुष्यंत। राजा दुष्यंत लिखने के कारण वो अंगूठी राजा के पास पहुंची। फिर जब कश्यप ऋषि ने शकुंतला को श्राप दिया तो माँ बड़ी चिंतित हुई और मुनि से प्रार्थना करने लगी कि मुनि, इसका कम से कम उपाय कीजिए। तो ऋषि ने कहा, मेरा दिया हुआ श्राप तो गलत नहीं होगा, लेकिन इसकी अंगूठी जब राजा दुष्यंत को मिलेगी तब वो इन्हें याद करें। वही अंगूठी मछली निकल गई थी। जब मछुआरा ने पकड़ा और वो बेचा, जब खरीदने वाला अंगूठी पाया, उसने लिखा था राजा दुष्यंत। राजा के पास ले गया। अंगूठी पाकर राजा शकुंतला की याद करने लगे और शकुंतला को ढूंढते ढूंढते फिर उसी वन में आए। वहाँ देखते हैं कि वो बालक सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है। तो दुर्वासा ऋषि ने, कश्यप ऋषि ने उसे एक गंडा पहना रखा था कि ये गंडा माता पिता के अलावा अगर कोई छुएगा तो सांप बनकर तुरंत काट लेगा और मर जाएगा। ऐसा कई लोगों का हो चुका था। यह देखकर ऋषि कन्याओं ने, जब दुष्यंत शकुंतला की याद में ढूंढते ढूंढते शकुंतला के पास आए तो ऋषि के आश्रम में आए तो देखा वो बच्चा सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा था। तभी उसका गंडा हाथ से नीचे गिर गया। फिर जब गंडा हाथ से नीचे गिर गया तो क्या हुआ, इतने में राजा दुष्यंत ने बच्चे के हाथ का गंडा उठाकर उसके हाथ में बांध दिया। ऋषि कन्याओं ने कहा कि देखिए, क्या आप राजा दुष्यंत हैं? तब राजा चकित हो गए। उन्होंने पूछा कि कैसे आपने हमें पहचान लिया? कन्याएं बोली कि ये पुत्र राजा दुष्यंत का है, ऋषि द्वारा गंडा दिया गया है,
माता पिता के अलावा दूसरा कोई अगर छूता है तो उसको सांप बनकर काट लेता है। राजा दुष्यंत की बात शकुंतला तक पहुंची। शकुंतला के पास राजा दुष्यंत गए और वहाँ बच्चे और शकुंतला से मिलकर बड़े खुश हुए। उसी राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। क्यों? क्योंकि वो बच्चा बचपन से इतना वीर बहादुर था, सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा था, इसीलिए हमारे देश का नाम उसी भारत के नाम से पड़ा और उसका नाम ऋषि ने भारत रखा था। भारत तो बच्चों वैसे बहुत देरों का नाम है। राजा दशरथ के पुत्र का नाम भरत था, जो भाई प्रेम के लिए अनुकीर्ण माने जाते हैं और भरत ऋषि थे। फिर अब आप जानोगे इसी पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। किसके नाम से? राजा दुष्यंत और शकुंतला के नाम से। अब आप देखोगे कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में बच्चों 29 राज्य था, क्योंकि लद्दाख और कश्मीर के जब विवाद हुआ तो उसमें कश्मीर को राज्य से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश था, तो लेकिन अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया, क्योंकि जो कश्मीर से हटाया गया राज्य से तो वो केंद्र शासित बनाया गया। अब इसलिए क्या है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं और राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? राज्यसभा के अध्यक्ष वेंकैया नायडू। अब हम इसी क्वेश्चन को आपको बोर्ड पर दिखाएंगे और आप लिखोगे। प्रश्न है पहला, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? उत्तर लिखोगे, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मैंने बताया कि पहले 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब वही कश्मीर जो है राज्य से हटाकर केंद्र शासित बना दिया गया है, इसलिए 7 की जगह